हेलो। अभी तो चालू हाँ हुआ सॉरी। है। चलो हम आज देखते हैं बेटा। देखो, पुनरावर्तन दो, उसका दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मतलब खाली जगह भरने की है। कौन में शब्द दिए हैं, उसी के आधार पर हम रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। पहली खाली जगह है, यह वही लड़का है, खाली जगह कल गीत गाया था। यह वही लड़का है, यह वही लड़का है, खाली जगह कल गीत गाया था। कौंस में शब्द है कोष्ठक में कि, जिसने, और, के लिए, इसलिए, आप। यहाँ हम लिखेंगे यह वही लड़का है जिसने कल गीत गाया था। हम लिखेंगे जिसने। दूसरे नंबर पर है, अध्यापक जी ने बताया। अध्यापक जी ने बताया, खाली जगह कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। खाली जगह कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। पहले मैं आपको समझा देती हूँ। अध्यापक मतलब शिक्षक ने बताया, खाली जगह कल विद्यालय यानी पाठशाला में अवकाश मतलब छुट्टी, शाळाમાં रजा રહેશે। अध्यापक जी ने बताया कि कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। कि ગુજરાતીમાં થશે કે શિક્ષકે જણાવ્યું કે કાલે શાળામાં રજા રહેશે। की हस्व ई वाला की। तीसरा है, उसने बेईमानी की। उसने बेईमानी की, खाली जगह नौकरी से निकाल दिया गया। उसने बेईमानी की, इसीलिए उसे नौकरी से निकाल दिया। इसीलिए। अंतिम खाली जगह है, निर्धारित तिथि। निर्धारित तिथि। निर्धारित मतलब नक्की करेल, तिथि मतलब तारीख। खाली जगह नक्षत्र में मुझे विशेष जड़ी बूटियों को लाने, विशेष जड़ी बूटियों को लाने खाली जगह घने वन जाना होगा। दो खाली जगह है इस विधान में। निर्धारित तिथि खाली जगह नक्षत्र में मुझे विशेष जड़ी बूटी को लाने खाली जगह घने वन जाना होगा। घने निर्धारित नक्की करेल, तिथि तारीख, नक्षत्र हिंदू
ધર્મમાં નક્ષત્ર કુલ 27 નક્ષત્રો છે, એ લોકો માને છે એ પ્રમાણે, અને એ લોકો એ બધાને ફોલો કરે છે. જડીબુટ્ટી આયુર્વેદિક જે દવાઓ આવે છે જે જંગલમાં મળે છે, કે એના માટે ઘને જંગલ એટલે ઘનઘોર અથવા તો ઘટાદાર જંગલમાં જવું પડશે. હવે બે ખરી જગ્યાઓ છે. નિર્ધારિત તિથિ और नक्षत्र में मुझे विशेष जड़ी बूटियों को लाने के लिए घने वन जाना होगा. ये चारों चार खाली जगह हो गई. पहली खाली जगह में जवाब है जिसने, की, इसीलिए और के लिए. ये हमारी खाली जगह कंप्लीट हुई. अब तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों से प्रारंभ होने वाले शब्द. प्रश्न 3. पहला अक्षर है अ. प्रश्न 3. आरंभ होने वाले शब्द. शब्द हमको यहाँ वर्ण दिए हैं, इसी आधार पर हमको शब्द बनाने हैं. पहला वर्ण है अ, उसका एग्जाम्पल दिया है आम. और ऐसे दूसरे हमें 1 2 3 4 शब्द बनाने हैं. अ ऊपर से 1 2 3 4. अ ऊपर से आम. दूसरा लिखेंगे हम अनार, आग, अनार, आग, अनिल, आशीष. दूसरा है ह. दूसरा वर्ण है ह, हिरण का ह. उसका एग्जाम्पल दिया है हितेश. हम लिखेंगे हिरण. और दूसरा लिखेंगे होली, हेमा. हेमा भी लिख सकते हैं, हेमलता भी लिख सकते हैं. हौसला, अब आगे है म ऊपर से माँ. माँ ऊपर से पहला शब्द है माँ. महीना, मुहिम, मुकाबला, मस्जिद, आगे है द. उसके ऊपर से उदाहरण है दाग. उसके ऊपर से हम लिखेंगे दरवाजा, दामन, डग, दीवार, दौलत, उसके बाद वर्ण है ब, बकरी का ब. बचपन, मैंने पहला ही शब्द बोल दिया बकरी. बागायत, बकरी, बागायत, बारिश, बादल,
अंत में है ड, ये जोडाक्षर वाला है, उस पे लिखा है द्वार। संयुक्त अक्षर मैंने अगले पीरियड में आपको बताया था। इसी ऊपर से हमको लिखना है द्वारिका। द्वारिका, द्वादशी, द्वापर, द्वारा, द्वारिका, द्वारा, दापर, द्वापर, द्वापर, और लास्ट में है द्वादशी। इसी प्रकार से कितने भी हम हर वर्ण पर से अलग अलग शब्द बना सकते हैं। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 पुनरावर्तन 2 में 6 वर्ण दिए थे, इसी हिसाब से हमने 4 शब्द बनाए। और उसमें ही है आगे प्रश्न चौथा है समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। चौथा प्रश्न है समान प्रास वाले। आपको आपकी किताब में लिखना है, मेरे साथ लिखना है। अब अगला प्रश्न है समान प्रास वाले शब्द। एग्जाम्पल दिया है दुर्गुण, निर्गुण। ये एग्जाम्पल है, जैसे दुर्गुण और निर्गुण हम लिखेंगे उसके हिसाब से। सद्गुण, अवगुण, सद्गुण, अवगुण, प्रगुण, बहुगुण। इस तरह दूसरा है सुनकर, पढ़कर। सुनकर, पढ़कर। चलकर, लिखकर। लिखकर। चलकर, लिखकर, जलकर, भागकर, दौड़कर, हंसकर। देखो प्रास कैसे होता है, दुर्गुण, निर्गुण। गुण शब्द देखो, यहाँ गुण, सदगुण, अवगुण, प्रगुण। आखिरी 2 वर्ण है, एक शब्द है गुण, गुण। सभी जगह प्रास होता है दुर्गुण, निर्गुण, सदगुण, अवगुण, प्रगुण, बहुगुण। इसी तरह सुनकर, कर शब्द है देखो, यहाँ कर, यहाँ गुण। पढ़कर, सुनकर, पढ़कर। चलकर, लिखकर, जलकर, हंसकर। लास्ट में 2 वर्ण है अथवा तो जो शब्द है, ये शब्द प्रास बनता है। बोलने में उच्चारण समान होता है, इसे कहते हैं समान प्रास वाले शब्द। अब मुहावरा है प्रश्न 6। इसमें पहला है आंखों का तारा होना।
उसका अर्थ है बहुत प्यारा होना। माथा ठनकना। कुछ अनिष्ट होने की आशंका होना। तीसरा है अत्याचार करना। अत्याचार मतलब जुल्म, तो जुल्म करना। आखिरी है प्रसन्न होना। प्रसन्न होना मतलब खुश होना। ये सभी मुहावरे के अर्थ है बेटा। अब 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। प्रश्न 60। प्रश्न 60 वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन। पहला विधान है नदी बहती है। नदी बहती है, नदी का बहुवचन होगा नदियां, तो नदियां बहती है। नदी का बहुवचन नदियां होगा और उसकी जो हिज्जा है वो भी बदल जाएगी उसकी। नदियां बहती है, दीर्घ ई के बदले ह्रस्व ई हो जाएगा बहुवचन में। दूसरा विधान है महिलाएं पूजा कर रही है। वह बहुवचन में है तो हम उसे एक वचन में लिखेंगे, महिला पूजा कर रही है। महिला पूजा कर रही है। उसके बाद है पेड़ पर कबूतर बैठा है। उसका है पेड़ पर कबूतर एक है तो हम क्या लिखेंगे, पेड़ पर कबूतर बैठा है मतलब बैठे है कबूतर का कबूतर ही रहेगा। पेड़ पर कबूतर बैठे हैं। पेड़ पर कबूतर बैठे हैं। उसने खाना खा लिया है। उसने खाना खा लिया है किसी एक व्यक्ति के लिए, उसने का बहुवचन होगा उन्होंने। उन्होंने खाना खा लिया है। उन्होंने खाना खा लिया है। आखिरी है विधान, वे आ रहे हैं। वे बहुवचन है, उसका एक वचन होगा वह आ रहा है। वे बहुवचन है, उसका एक वचन होगा वह आ रहा है। एक वचन हो तो बहुवचन है, बहुवचन है उसका एक वचन हमने बनाया। ये 60वां प्रश्न हमारा पूरा हुआ है।
अब लास्ट 8वां क्वेश्चन हम देख लेंगे। उसमें है कुछ संकेत दिए हैं, उसके पहचान को उसके नीचे हमें नाम लिखना है। तो पहला संकेत है क्रॉस और एक सिंबल खोपड़ी जैसा दिया है अस्थिपंजर का, तो उसका हम लिखेंगे खतरा। 8वें प्रश्न में पहले संकेत के नीचे लिखेंगे खतरा, डेंजरस मतलब। दूसरा है आगे बम्प है, दूसरा है आगे बम्प है। तीसरा है रेलवे फाटक। और आखिरी है पेट्रोल पंप, जहां हम पेट्रोल गाड़ी को पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए जाते हैं, गैस भरवाने के लिए जाता है, पेट्रोल पंप। देखो बेटा ये पुनरावर्तन दो और लास्ट में 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उसमें पहला शब्द है सूरज। सूरज हमें प्रकाश और गर्मी देता है, अथवा सूरज हमें रोशनी देता है। धरती, हम धरती पर रहते हैं। तीसरा है पेड़, पेड़ हमारे मित्र है। चौथा है किसान, किसान खेती करता है। और फसल, इस साल फसल बहुत अच्छी हुई। यह हमारा पुनरावर्तन 2 यहाँ पूर्ण होता है बेटा, और हम अगले टास्क में दूसरी चर्चा करेंगे।